सीएम हेमंत सोरेन करेंगे ऐलान, 3 जून से खत्म होगा लॉकडाउन। ये है बड़ी वजह। 3 जून के बाद झारखंड में जो है लॉकडाउन खत्म हो सकता है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसकी वजह है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के ताबड़तोड़ फैसले से झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग काबू में आ गया है और ऐसे में कोरोना के तेजी से घटते मामलों को देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि राज्य में जो है अब लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। बता दें कि वर्तमान में 3 जून तक यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों के ताजा आंकड़ों में गाँव के स्वास्थ्य सर्वे में भी बेहद कम संख्या में ग्रामीणों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब जो है कोरोना संक्रमण से मौतें भी कम हो रही है और खुशी की बात यह है कि अब पूरे राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1% ही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, 1.5 साल में एक सीटी स्कैन मशीन नहीं खरीद सकी राज्य सरकार, जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री जो है बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य के जो सबसे बड़े अस्पताल हैं, रिम्स में सीटी स्कैन मशीन, MRI मशीन का अभाव है। मरीजों को इसके लिए प्राइवेट में जाँच कराना पड़ रहा है जो काफी महंगा भी है। गरीब जनता सरकार की नाकामी को भुगतने को विवश है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जो है राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति कितनी लापरवाह है, इसका यह प्रमाण है। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के देखभाल का जिम्मा उठाएगी सरकार। 18 वर्ष की उम्र में हर महीने लगेगा वाजिफा। कोरोना महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार इन बच्चों को देखभाल का जिम्मा उठाएगी। PAO की ओर से दी गई जानकारी में यह कहा गया है कि ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में जो है हर महीने वाजिफा और 23 साल की उम्र में PM केयर से 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। साथ ही PMO ने यह भी कहा है कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए जो है लोन भी उपलब्ध करवाया जाएगा और इसका ब्याज PM केयर से दिया जाएगा। इसके अलावा इन बच्चों को 18 साल तक 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी उपलब्ध कराया जाएगा। लॉकडाउन में मिली फुर्सत तो जिला जज ने SC/ST एक्ट पर लिख डाली किताब, लोग दे रहे बधाई। समय का सदुपयोग करने की नसीहत प्रायः सभी को बचपन से ही मिलती है। अभिभावक से लेकर शिक्षक तक ऐसी सीख देते हैं। कुछ लोग ऐसी सीख का उपयोग जीवन पर्यंत करते हैं। ऐसे ही लोगों में गढ़वा व्यवहार न्यायालय में जिला न्यायाधीश के पद पर कार्यरत अजित कुमार भी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी लॉकडाउन में अदालतों में वर्चुअल मोड में सुनवाई हो रही है। इससे न्यायाधीशों को न्यायिक कार्य से कुछ फुर्सत मिली। गढ़वा के जिला जज अजित कुमार ने फुर्सत में अपने समय का सदुपयोग कर ए हैंडबुक ऑन SC/ST एक्ट नामक पुस्तक लिख डाली। SC/ST एक्ट पर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक की कानूनीविदों द्वारा सराहना की जा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग मामले में PC एक्ट जोड़े जाने को सीएम हेमंत की मंजूरी, बाबूलाल ने उठाया सवाल। झारखंड में 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के हॉर्स ट्रेडिंग मामले में PC एक्ट जोड़े जाने को मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप की सियासत जारी है। इस मामले में बीजेपी विधायक दल के नेता जो है बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आज जो पुलिस कार्रवाई कर रही है और जिस ढंग से कार्रवाई हो रही है उससे संदेह होता है कि यह कार्रवाई निष्पक्ष नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर हम छोटी सी बात कह सकते हैं तो जिसको जो समझना वो समझे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने मामला नहीं उठाया है। इस समय झारखंड में पुलिस का जो रवैया दिख रहा है हमने उसको बताया है। मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ भी निष्पक्ष जांच कर सकते हैं। झारखंड में चक्रवात यास का बरपा कहर, 10 लाख लोग प्रभावित, 2 की मौत। झारखंड के चक्रवाती तूफान यास के कारण पिछले 2 दिनों में 700 गांवों और 10 जिलों के कम से कम 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और तूफान से जहां 2 लोगों की मकान गिरने से घटना में मौत हो गई, वहीं 18 अन्य लोग जो है घायल हो गए और 1 लापता है। इस बीच शनिवार शाम तक झारखंड में यास तूफान का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया। धनबाद, गिरिडीह और देवघर समेत कई जिलों में स्टॉक खत्म, युवा लाभुक मायूस। वैक्सीन की कमी के कारण जो है धनबाद में पिछले 4 दिनों से 18+ के लिए टीकाकरण अभियान बंद है। यह सिर्फ धनबाद की ही स्थिति नहीं, पड़ोसी जिले गिरिडीह के साथ ही रामगढ़, देवघर, चतरा और सरायकेला में भी टीकाकरण बंद है। जिन जिलों में चल भी रहा है वहाँ गिने चुने सेंटर ही चल रहे हैं। इससे धनबाद समेत झारखंड के लाखों युवा लाभुक मायूस है। टीका लेने के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा रखा है लेकिन टीका जो है नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो है उनके पास भी टीका कब से उपलब्ध होगा इसका सवाल का जवाब नहीं है। झारखंड में 18+ के लिए बचा है मात्र 80,000 डोज। इन जिलों में टीकों का स्टॉक खत्म। झारखंड के कुछ जिलों में 18+ के टीकाकरण का फिलहाल विराम लग सकता है क्योंकि कुछ जिलों में टीका का स्टॉक जो है नील हो गया है। शुक्रवार को चतरा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ व सरायकेला में टीका का स्टॉक खत्म हो गया। टीकाकरण के राज्य नोडल पदाधिकारी जो है ए डोडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि कई जिलों में 18+ के लिए टीका खत्म हो चुका है। इस समय पूरे राज्य में 18+ के लिए केवल 80,000 डोज ही शेष है। अगले माह 5 लाख टीका मिलेगा, तब इसकी शुरुआत हो सकेगी।
झारखंड के कई जिलों में 18 प्लस के लिए कोरोना वैक्सीन खत्म, 3 जिलों में खत्म होने के कगार पर। राज्य के युवाओं के टीकाकरण पर ब्रेक लग सकता है। शुक्रवार को धनबाद, देवघर, गिरिडीह, रामगढ़ और चतरा में 18 से 44 आयु वर्ग का टीका खत्म हो गया। दूसरी तरफ सरायकेला और खूंटी में शनिवार को टीका खत्म हो जाने की संभावना है। सरायकेला के 600 और खूंटी में 750 टीका बच गया है। दुमका में भी शनिवार के बाद युवाओं के लिए टीका नहीं बचेगा। वहाँ शुक्रवार की सुबह तक मात्र 250 टीका बचा था। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार बढ़ोतरी से महंगाई चरम पर, आम और खास हर कोई परेशान। पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है। महंगाई की वजह से आमजन ही नहीं बल्कि किसान, व्यापारी, संवेदक समेत हर एक वर्ग के लोग त्राहिमाम है। हाल यह है कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की मार पर डीजल पेट्रोल के भाव में रोजाना बढ़ोतरी जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। डीजल पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के कारण खाद्यान्न, सब्जी, फल, निर्माण क्षेत्र और यात्री किराया पर भी पड़ रहा है। सरयू राय के ट्वीट पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लिया संज्ञान। 111 सेव लाइफ अस्पताल मामले में जांच का दिया आदेश। जमशेदपुर के जो विधायक हैं सरयू राय ने आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल के मामलों में एक ट्वीट किया था, जिसमें अस्पताल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद द्वारा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को दिए गए व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट था। व्हाट्सएप का हवाला देते हुए सरयू राय ने सवाल उठाया था कि अस्पताल बंद कराने की धमकी कौन दे रहा था, स्वास्थ्य मंत्री के नाम पर कौन बिल माफ कराता था, इसकी जांच होनी चाहिए। बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के इस ट्वीट को टैग करते हुए सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल व एसपी मोहम्मद अरसी को लिखा है कि मामले में अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए सूचित करें। स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी सूचना हेमंत सोरेन को भी दे दी है। खून की है जरूरत, भाजपा कार्यकर्ताओं से करें संपर्क। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने ब्लड ग्रुप की सूची बनाकर सिविल सर्जन के हवाले करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि अगर अस्पतालों में खून की कमी हो तो रोगियों की जान न जाए और भाजपा कार्यकर्ताओं से संपर्क कर तत्काल उसकी आपूर्ति की जा सके, आम आदमी को भी उसका नंबर दिया जा सके। यह कार्यक्रम पार्टी ने मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया है। रांची में लोगों को मिली कोरोना से राहत, संक्रमितों से ज्यादा सामने आ रहे ठीक होने के मामले। रांची राजधानी के लोगों को कोरोना से राहत मिली है। रांची में कोरोना के 83 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि नए संक्रमित मरीजों से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। रांची में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 303 है। वर्तमान में संक्रमित मरीजों के आंकड़े भी घटे हैं। यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 के पार है और कोरोना के एक्टिव केस 3121 है। वहीं 8 लोगों ने कोरोना के कारण दम भी तोड़ दिया है। दूसरे पायदान पर झारखंड का पूर्वी सिंहभूम जिला है। यहाँ कोरोना से 99 नए मामले सामने आए हैं। इस जिले में अब तक कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 877 पर पहुँच गई है, जबकि यहाँ 3 लोगों ने कोरोना के कारण दम भी तोड़ दिया है। 31 मई के बाद कभी भी लौट सकते हैं शिक्षा मंत्री। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद चेन्नई निजी फ्लैट में रह स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को फोन पर बताया कि सब कुछ ठीक रहा तो 31 मई के बाद किसी भी दिन झारखंड लौट सकते हैं। सोमवार को MGM में जाँच के बाद उन्हें अपने राज्य लौटने की अनुमति मिल सकती है। अस्पताल के बाहर निकलने के बाद बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। नियमित योग, प्राणायाम सहित चलने फिरने आदि काम में अब बिना किसी के सहारे कर रहा हूँ। थोड़ा वजन भी बढ़ा है, शरीर में स्फूर्ति भी आई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस विकट परिस्थिति में शिक्षकों को एक अभिभावक के रूप में खड़ा होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित न हो, इसके लिए शिक्षक अपने छात्र के घर घर तक जाएं, उन्हें निर्देशित करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड की जनता जनहित के मामले में अब उनसे उनके मोबाइल पर सीधा संवाद स्थापित कर सकते हैं। कहा कि यह जनजीवन पूर्ण रूप से जनता के लिए समर्पित होगा। देश के कौन कौन से राज्य करने जा रहे अनलॉक, कहां बढ़ा लॉकडाउन, जाने अपने राज्य का हाल। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीरे धीरे कम हो रहा है। देश में अब कोरोना के रोजाना मामले 2 लाख से नीचे आ गए हैं। ऐसे में कई राज्य अब कोरोना की सख्त पाबंदियों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में 1 महीने से भी ज्यादा समय से लॉकडाउन लागू है। इन सभी राज्यों में लॉकडाउन में ढील को लेकर सबके मन में सवाल है। इस बीच दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों ने संकेत दिया है कि वे 1 जून से लॉकडाउन में छूट दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्य ऐसे भी हैं जहां लॉकडाउन को जून के पहले हफ्ते से आगे बढ़ा दिया गया है। झारखंड में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आई है। यहां 3 जून तक लॉकडाउन लगा है, लेकिन 1 जून को CM हेमंत सोरेन अनलॉक पर फैसला ले सकते हैं।
यास प्रभावित राज्य को प्रधानमंत्री मोदी ने किया 1000 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चक्रवात यास प्रभावित ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए राज्यों का दौरा करने के लिए एक अंतर मंत्रालयीय टीम भेजेगा, जिसके आधार पर आगे की सहायता दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि ओडिशा को 500 करोड़ दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, जो नुकसान के आधार पर जारी किया जाएगा। कौन है पंकज मिश्रा, जिसे मिल रही भाजपा नेताओं से धमकी? पंकज मिश्रा इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चा में है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बहुत खास है। इसके बावजूद जो है इसे गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से जान को खतरा है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पाकुड़ जिला परिषद के उपाध्यक्ष पिंकू शुक्ला, जो पंकज मिश्रा के रिश्तेदार हैं, उन्होंने इन्हें फोन पर धमकाया। कहा कि आपने गोड्डा में बैठकर निशिकांत दुबे के बारे में 2 ऑडियो जारी किया। अब लिखिएगा तो CBI ED का रेड करा देंगे, जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। दुबे जी की केंद्र में बहुत पकड़ है। यहाँ आपकी सरकार है तो क्या हुआ, दिल्ली में तो हम लोगों की सरकार है। पंकज मिश्रा कहते हैं कि इसके बाद धमकी को लेकर 26 मई को ही जिरबाबाड़ी थाना में लिखित सूचना दे दिया, जबकि पिंकू शुक्ला ने मेरे खिलाफ 27 को शाम 4 बजे प्राथमिकी दर्ज कराई।